शुभ संध्या बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों हमने कल अपना एक पाठ ख़त्म किया पढ़ करके ना, जिसका नाम था ऊँट चला। तो हमने ऊँट के बारे में भी उसमें जानकारी ली, ऊँट की कविता भी पढ़ी और उससे संबंधित अभ्यास कार्य को भी किया। तो आपने अभ्यास कार्य किया? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना अभ्यास कर लिया होगा और आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। तो हमें आज अपना नया पाठ शुरू करना है, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो हमें इस चैप्टर में भालू के बारे में पढ़ना है। भालू क्या है? भालू एक जानवर है, इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। भालू दो तरीके के होते हैं, एक काले रंग का होता है और एक भूरे रंग का होता है। भालू जो है सर्दियों में सुस्त रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसे सर्दी लगती है। और आपको पता है ये जो है शाकाहारी जीव होते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो जंगलों में भालू रहते हैं उन्हें खाने पीने के शाकाहारी कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाता, इसलिए वो मांसाहारी भी होते हैं। और आपको पता है भालू का शरीर जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और भालू बहुत ही चालाक होता है ना। तो हमें आज अपने पाठ में भालू के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे आपको समय समय पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको पता है इस वीडियो को, इस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके और पाठ के अभ्यास कार्य को कर सकें और पाठ को भी पढ़ सकें। कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं ना। तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हमें एक दूसरे से जुड़ना भी पड़ेगा। तो इसलिए हमें जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए। जो भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। एक बार सर्दियों के मौसम में सुबह का समय था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हुआ था। तो जंगल में एक शेर का बच्चा गोल मटोल बन करके एक जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था, यानी छिपा हुआ था। अब उधर से भालू राजा निकले सैर करने। तो इन्होंने जो है तो इधर क्या हुआ, भालू साहब निकल तो पड़े घूमने और सैर पर देखे तो बहुत पछता रहे थे। तो सोचे क्या करने, फालतू निकल गया है ना। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ती है, जहाँ वो जो है शेर का बच्चा गोल बनकर पड़ा रहता है। तब तक उसको लगा कि कुछ है। उसने आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तब भालू जन ने जब देखा तो उसको लगा कि ये फुटबॉल है। आंखें फैला करके अपनी बुद्धि को दौड़ाया और कहा, अरे ये तो फुटबॉल मिल गया। सोचा चलो इससे कुछ खेल लेते हैं और खेलने से कुछ गर्मी आ जाएगी तो सर्दी नहीं लगेगी। हमने बताया ना आपको कि भालू को सर्दी बहुत लगती है, तो वो अपनी गुफा में जाके छिप करके बैठा रहता है ना। तो ऐसे ही वो सर्दी में निकल पड़े। आओ देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया और शेर के बच्चे को। अब उसने तो सोचा कि फुटबॉल है, लेकिन वो तो शेर का बच्चा था जो गोला बन करके बैठा हुआ था फुटबॉल की तरह। तो उसने जल्दी से अपने पैर से उछाला और शेर का बच्चा जो है ऊपर की तरफ उछल गया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब वो जब उछला तो वो डर गया शेर का बच्चा। तो वो जो है डर की वजह से पेड़ पे जाकर टकराया और उसी डर की वजह से उसको पकड़ लिया कि मैं गिरूँ ना, और दहाड़ा भी कि मतलब कौन मुझे छू रहा है। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मसला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। तो देखा जब भालू ने कि अब क्या करूं, जब उसने सुना कि
अब भालू जी क्या करते, मगर जब डाल टूट गई तो भालू साहब जल्दी ही समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन बहुत पछताए भी। लेकिन अब वो चिल्लाया और डाल टूट गई तो सोचा अब जल्दी से पकड़ लूँ, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। तो वह दौड़ कर फुर्ती यानी जल्दी से अपने दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चों को लपक लिया यानी पकड़ लिया, यानी शेर का बच्चा नीचे नहीं गिरा। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर भी उछालने के लिए कह रहा था। अब उसे मज़ा आने लगा शेर के बच्चे को, तो वह भालू से बोला कि मुझे फिर से उछालो। तो उसने सोचा ये तो शेर का बच्चा है और उछालने के लिए कह रहा है। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब उसे मज़ा आने लगा, क्योंकि वो गिरता नीचे तो चोट लगती उसको, लेकिन वो तो गिर तो रहा नहीं था क्योंकि भालू उसे लपक ले रहा था, तो इसलिए वह गिर नहीं रहा था, तो उसे मज़ा आने लगा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। भालू थक कर परेशान हो गया। ओह किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब वो थक गया ना उछालते उछालते, लेकिन शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा था। वो तो सोच रहा था मुझे जितना उछालो अच्छा ही है। लेकिन भालू ने सोचा अरे अब मैं कहाँ इस आफत में आके फंस गया। आफत मतलब इस परेशानी में कि अब मुझे यही करना है, इसे उछालूं। तो 12वीं बार जैसे ही उछाला और वह ऊपर की तरफ उछला और भालू ने तुरंत अपने घर की तरफ सरपट की दौड़ लगा ली और वहाँ से भाग गया। अब क्या था, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा और डाल भी टूट गई। अब क्या था, लपका तो कोई है ही नहीं, तो जब डाल टूट गई तो वह नीचे गिर गया। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तब तक जब पेड़ टूट गया तो जो इस पेड़ का मालिक था वो आया और उसने शेर के बच्चे को बोलने लगा, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो जब उसने देखा कि इसने पेड़ की डाली ही तोड़ दी तो कहता है मुझे हरजाना मतलब इसका मुझे पैसा दो, इसके बदले मुझे कुछ दो। तो शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ, मतलब मुझे चोट लगी है, मैं जरा सही से बैठ तो जाऊँ। तो माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो वो जो है चला जाता है और कहता है कि ठीक है अभी तुम ठीक से बैठो, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा 9-2-11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। अब वो कौन हरजाना देता, उसे तो चोट लग गई थी। तो माली के वहाँ से जाती, यानी ये जो माली है ये वहाँ से चला जाता है। तब तक शेर का बच्चा देखता है कि सब चले गए हैं, तो भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, यानी भाग जाता है। तो उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, यानी जान बच गई मेरी, बहुत है इतना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह बच्चों, कितना मज़ा, कितना अच्छा था ये कहानी ना, कितनी अच्छी थी। छोटी सी कहानी थी लेकिन बड़ा मज़ा आया है ना। आपको मज़ा आया? आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अब हम अपनी कहानी के अभ्यास कार्य पे चलते हैं, जहाँ हमें कुछ प्रश्न मिलेंगे इससे संबंधित। हमने पाठ पढ़ी, आपको पाठ समझ में आया, हमने आपको समझाया कि क्या हुआ कहानी में। कहानी छोटी है लेकिन सीख देने वाली है ना। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिली, क्या पढ़ाया इसमें हमने, वो हमें इस अपने अभ्यास कार्य में करना है। तो अब हम अपने अभ्यास कार्य को करेंगे। हमारा पहला सवाल क्या है? हमारा पहला सवाल है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। तो हमें बताना पड़ेगा ना क्यों पकड़ी, क्योंकि भालू ने उछाल दिया था उसे, है ना। तो हम लिखेंगे शेर का बच्चा अचानक उछल पड़ा तो वह ज़मीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ ली, है ना। क्योंकि वो अचानक उछला तो ऊपर जाने लगा, तो उसे डर लगने लगा ना, तो इसलिए उसने जो है अचानक से ज़मीन से गिरने के बचने के लिए डाली को पकड़ ली, ठीक है। अब हमारा दूसरा सवाल, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा, उत्तर नंबर 2 देखो, डर लगने के कारण शेर का बच्चा दहाड़ा, है ना। तो इस वजह से और डर की वजह से उसने, शेर के बच्चे ने दहाड़ा, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है भालू साहब किस बात पर पछताए।
तो भालू साहब क्यों पछताए? भालू साहब देखो, एक तो वो फुटबॉल समझ के गलती से उसे उछाल दिए, ठीक है। शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए पछताए कि मैंने इसे फालतू में ऐसे उछाल दिया। और क्यों पछताया? भालू साहब पछताए, ठीक है, क्योंकि उसे चोट भी लग सकती थी। अगर वो नहीं वो होता पकड़ता, डाल नहीं पकड़ता तो नीचे गिर जाता तो चोट लग जाती, और उससे जो है चोट लगने से उसे अच्छा नहीं लगता ना। तो इस वजह से पछताया कि मैंने इसे झूठ में ऐसे उछाल दिया, मुझे नहीं उछालना चाहिए था। अब हमारा चौथा सवाल, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? भालू ने क्यों कहा? अब भालू ने इसलिए कहा क्योंकि देखो, बार बार वो उछाल रहा था उसे, ठीक है, उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बार बार कह रहा था कि मुझे उछालो मुझे उछालो, बार बार उछाल रहा था, लेकिन हाथी को वो नहीं अच्छा लग रहा था। इस वजह से वो पछता रहा था कि मैंने फालतू में उसे उछाल दिया। तो हमारा प्रश्न उत्तर का सवाल अब यहीं ख़त्म होता है। अब बच्चों, हम अपने पाठ से और संबंधित सवालों को कल करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो आइए, अब आपके हेल्थ टिप का टाइम हो गया है। आपको मैं देती हूँ छोटा सा एक हेल्थ टिप, उसके बाद में वीडियो को समाप्त करते हैं। तो बच्चों, अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो बच्चों, आपको पता ही है कि हमें सबसे अनमोल चीज़ें क्या है हमारे शरीर में? हमारी आँखें, जिससे हम सभी चीज़ों को देखते हैं, अच्छे से अच्छा देखते हैं, बुरे से बुरा भी देखते हैं। तो हमें अपनी इस आँखों को बचा करके रखना है ना। तो आप बच्चे हो, आप लोग वीडियो गेम, मोबाइल, टैबलेट ये सब बहुत देखते हो ना, तो आपको अपनी इन आदतों में थोड़ी सी सुधार करनी पड़ेगी, है ना। तो मोबाइल से, वीडियो गेम से, इन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखो, जिससे आपको बचपन में ही चश्मा ना लग जाए, दादाजी ना बन जाओ आप, है ना। तो हमें दादाजी अभी नहीं बनना है ना। तो इस वजह से हमें वीडियो गेम, मोबाइल इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि इनसे निकलने वाली जो रोशनी होती है ना, वो हमारी आँखों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, जो कि हमें बहुत नुकसान देता है। तो हमारी ये आँखें अगर सही सलामत रहेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा ना। अभी हमें बहुत कुछ देखना है, तो इस वजह से हमें वीडियो गेम, मोबाइल इन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। तो वीडियो से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जिससे कि मुझे आप लोग अपने माध्यम से बताइए कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, मैं इसको कैसे और अच्छे से बना सकती हूँ, और क्या अच्छाई है। तो इससे थोड़ा मुझे उत्साह मिलेगा। तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो प्लीज़ जाकर उसे ज्वाइन करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।